जो कांग्रेस जो है एक बापोती बन के रह गई और इसलिए जो है कांग्रेस का नाश हुआ, क्योंकि बाप और बेटा इसके अलावा वो कहते हैं ना कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। इस तरह का जो है जो मंजर जो हरियाणा के अंदर देखने को मिला, कांग्रेस को पूरी तरह से हुड्डा ने और उसके बेटे ने ख़त्म कर दिया। ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस अब तो सवाल खड़े करेंगे, क्योंकि इनको ठीकरा कहीं ना कहीं फोड़ना पड़ेगा। तो आप ये पूछ लीजिए ना, हुड्डा साहब को इतनी सारी वोट कैसे मिली किलोई के अंदर? अगर ईवीएम के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो इनका झूठ तो सामने वैसे ही आ जाएगा। तो ये तो जो है खाली वो कहते हैं ना, वो अंगूर खट्टे हैं वाली बात, वो वाली कहानी हो बन गई है। तो अब कुछ ना कुछ तो करना है, क्योंकि सब जानते हैं कि इसके लिए केवल और केवल बाप और बेटा रिस्पॉन्सिबल हैं। वो किस तरह से जो है इसको डिफ्लेक्ट करा जाए, तो जब डिफ्लेक्शन करना होता है तो ईवीएम सबसे कन्वीनियंट बात होती है। ईवीएम में कोई छेड़छाड़ किसी भी तरह की नहीं हो सकती। और प्रमाण उसका ये है कि हुड्डा खुद जो है अपने किलोई हल्के से इतनी ज़्यादा वोटों से कैसे जीत गए। मैम, किस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से चुनाव हुआ है और बीजेपी ने जीत हासिल की है? बीजेपी की जो जीत हुई है वो इसलिए जीत हुई है क्योंकि जनहित कल्याणकारी नीतियां बीजेपी ने लागू करी। चाहे किसान भाई हों, किसान भाइयों के लिए वो काम करे जो आज तक जो है हरियाणा के अंदर कभी हुए नहीं है। तो ये भाजपा सरकार को तो सलाम करना चाहिए, बार बार करना चाहिए कि 24 फसलों के ऊपर जो है जिस तरह से एमएसपी दी गई है, बोनस दिया गया है और इतनी सारी सुविधाएं जो हैं किसान भाइयों के लिए करी गई हैं। और आने वाले समय में जहां थोड़ी बहुत जो कमियां रह रही हैं उनको भी हम पूरा करेंगे। तो निश्चित तौर पे चाहे महिलाएं हों उनके लिए जो वायदे करे गए थे, चाहे जो हमारी बच्चियां हैं उनके लिए जो वायदे करे गए थे, हमारे जो मजदूर भाई हैं, चाहे व्यापारी भाई हैं, सब खुश हैं भाजपा सरकार से, क्योंकि भाजपा एक किसी की बापोती नहीं है। लेकिन जो कांग्रेस जो है एक बापोती बन के रह गई और इसलिए जो है कांग्रेस का नाश हुआ, क्योंकि बाप और बेटा इसके अलावा वो कहते हैं ना कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। इस तरह का जो है जो मंजर जो हरियाणा के अंदर देखने को मिला, कांग्रेस को पूरी तरह से हुड्डा ने और उसके बेटे ने ख़त्म कर दिया। ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस अब तो सवाल खड़े करेंगे, क्योंकि इनको ठीकरा कहीं ना कहीं फोड़ना पड़ेगा। तो आप ये पूछ लीजिए ना, हुड्डा साहब को इतनी सारी वोट कैसे मिली किलोई के अंदर? अगर ईवीएम के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो इनका झूठ तो सामने वैसे ही आ जाएगा। तो ये तो जो है खाली वो कहते हैं ना, वो अंगूर खट्टे हैं वाली बात, वो वाली कहानी हो बन गई है। तो अब कुछ ना कुछ तो करना है, क्योंकि सब जानते हैं कि इसके लिए केवल और केवल बाप और बेटा रिस्पॉन्सिबल हैं। वो किस तरह से जो है इसको डिफ्लेक्ट करा जाए, तो जब डिफ्लेक्शन करना होता है तो ईवीएम सबसे कन्वीनियंट बात होती है। ईवीएम में कोई छेड़छाड़ किसी भी तरह की नहीं हो सकती। और प्रमाण उसका ये है कि हुड्डा खुद जो है अपने किलोई हल्के से इतनी ज़्यादा वोटों से कैसे जीत गए। मैम, आप कमेटी बनाई गई है कांग्रेस की तरफ से, कैसे देखें? ये कमेटियाँ ही बनती हैं कांग्रेस के अंदर। तो ये जो है अभी रीत आज की रीत थोड़ना है, ये तो हम तो देखते आ रहे हैं पिछले 20 सालों से। 25 साल हो गए देख के कि जो हारेंगे फिर कमेटी बन जाएगी, फिर उसके ऊपर एक दूसरे के बाल नोचेंगे, सारा कपड़े लत्ते जो हैं वो फटेंगे, फिर उसके बाद फिर शांत हो जाएंगे, फिर दोबारा से वही काम शुरू हो जाएगा। तो ये जो है ये कमेटियाँ इनकी बनती रहेंगी। बात ये है जिम्मेदारी ना लेनी पड़े, इसलिए ये कमेटियाँ बनती हैं। सुरुचि चौधरी मंत्रिमंडल में शामिल हो, हल्के का क्षेत्र का विकास हो। देखो, क्षेत्र का विकास, चहुमुखी विकास पहले भी बहुत करवाया है, वो क्षेत्र के लोग जानते हैं। और आने वाले समय में अब भाजपा में चुनाव जो है जीत के अच्छी बहुमत से जीत कर आई है, तो लोगों को अपेक्षाएं हैं और मुझे पूरी आशा है कि जिस तरह से काम करती है श्रुति, सांसद रहते हुए भी बहुत काम करा था, तो जो है पूरी तरह से दबा के काम करेगी और जनता का हित आगे रखेगी।